नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज। हाल ही में यह कहे कि कल केंद्र के मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र के मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर जो रसोई घर जिस पर आपके और हमारे घरों में खाना बनता है उस पर 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, जिसे लेकर हम आज गोपालगंज ज़िले में मौजूद हम महिलाओं से जानेंगे। हर घर की महिला होम मिनिस्टर होती है, जो घरों को देखती है, बजट तैयार करती है। इस पर हम लोगों से जानेंगे, महिलाओं से जानेंगे महिला इस पर क्या सोचती है। 50 रुपये की बढ़ोतरी उनके जेब के कटौती है कि नहीं, ये भी जानेंगे। आइए महिलाओं से बात करते हैं, महिला क्या सोचती है इस बारे में। तो एक हमारे साथ महिला है, उनसे जानेंगे। पहले उनका नाम जानेंगे, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर वो क्या सोचती हैं। तो आपका नाम बताइए आंटी। बबीता देवी। बबीता देवी, जैसे आप जानती है कि 50 रुपये केंद्र के मोदी सरकार ने सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, आप उस पर क्या सोचती हैं? सोचेंगे लोग नहीं, महंगाई हो रहा है, महंगाई के रोक हो ही नहीं रहा, महंगाई बढ़ते जा रहा है। हाँ, दिन पर दिन हम लोग फुटपाथ पर कमाने वाला आदमी कहाँ से देंगे गैस का अथी। दिक्कत का और हो गया है, बढ़ाई के बढ़ंती के ऊपर से महंगाई के अथी के लेके तो बहुत दिक्कत है। इसी तरह का समस्या का सामना करना पड़े, जैसे दाल, चावल, प्याज, टमाटर, मिर्च, हरी मिर्च, तमाम तरह की महंगाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई हो रहा है, इस सब में महंगाई है। हम लोग खाने का भी सोचना पड़ जा रहा है कि कैसे हम लोग का दुकान नहीं चल रहा है, कैसे हम लोग राशन पतारी सब लाएंगे, खाना पानी के कैसे क्या करेंगे। दुकान उसी तरह चल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ ही रहा है। आपके परिवार में कौन कौन? मेरी बेटी है, बेटा है, पति हैं, हम हैं। आपके पति क्या करते हैं? इसी दुकान पर रहते हैं। तो मतलब कितने की कमाई हो जाती है महीने, अगर आप बता पाएँ तो? महीना में तो नहीं, इस वक्त अभी तक ले 400-500 रुपया बिका हुआ है। इसमें से मैं अगर कहूँ कि इसमें 400-500 में कितना आपको मतलब फ़ायदा, कितना लाभ हुआ होगा? यही 50 रुपया। आप बताइए, 50 रुपया तो सिलेंडर पर केंद्र के मोदी सरकार तो ले रही है, तो आप कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? वही तो दिक्कत का और हुआ है कि गैस कहाँ से लाएंगे, राशन कहाँ से लाएंगे, सब इसी में चलाना है। इतना महंगाई हो गया है। और जैसे अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर महीने में, तो आपको लगता है कि ये जो महंगाई है जो मतलब इलेक्शन पर इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा? हम रहते हैं बाबू, ऐसा ही लोग अथी करें कि महिलाओं को नौकरी दें, कि महिला हम लोग हैं, इससे नहीं चल रहा है तो हम लोग नौकरी करके करें। पढ़ लिख कर भी बैठे हुए हैं, मैट्रिक किए हैं तो अभी बैठे हुए हैं। मैट्रिक पास है। केंद्र की मोदी सरकार ने 50 रुपया सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है, आप उस पर कुछ कहेंगे? हम लोग गरीब आदमी क्या कहेंगे भाई। आप तो कुछ तो कहिए कि आपको कैसे परेशानी हो रही है, दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, आप उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है। दिन पर बढ़ ही रही है, हम लोग घट रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप संतरे का ये कारोबार करते हैं, मतलब दिन में आपको कितना लाभ हो जाता है, कितना पैसा कमा लेते हैं? 300-400 रुपया कमाएंगे हैं। इसमें फ़ायदा कितना हो जाता है? वही 3-4 रुपये कमाते हैं जो आता है पूंजी लगाना। मैं ये पूछ रहा हूँ 300-400 में उसमें कितना 100, 50, 25, 20 कितना फ़ायदा कमा लेते हो? तो आप भी तो खरीद कर लाते होंगे ना, खेत में तो उगाते नहीं होंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना फ़ायदा कमा लेते हो? उसमें 10 रुपया फ़ायदा हो जाता है। 100 रुपया बिकता है, उसमें 10 रुपया फ़ायदा होता है। फ़ायदा हो जाता है। जैसे भैया अभी केंद्र के मोदी सरकार ने कल ऐलान किया कि 50 रुपया रसोई गैस पर मतलब इजाफा कर दिया है। पहले 850-900 रुपये मिलते, तब 950 मिलेगी। अब इस पर आप क्या बोलेंगे? गैस उठाने जाते हैं, इसी से पूछ लीजिए। आपके घर खाना नहीं बनता क्या? हम चूल्हा अथी पर बनाते हैं, लकड़ी पर। आपके घर गैस नहीं है? सच में नहीं है? गैस पर नहीं बनवाते हैं। ये बोलना नहीं चाहिए, बड़ी मतलब समस्या है कि लोग अपनी समस्या के बारे में बताना नहीं चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है। अंकल बात करेंगे? नहीं, ये भी पता ना, लोग बात नहीं करना चाहते, ये बहुत। आप इधर आइए, इधर आओ, बात करेंगे? नहीं बात करेंगे? आंटी, अभी केंद्र की मोदी सरकार ने कल गैस के सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया, 50 रुपया बढ़ोतरी कर दी है। आप उस पर कुछ बोलेंगी कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, सारी सब्जी हो गई, आलू प्याज इस पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो आप इस पर कुछ बोलेंगे कि महंगाई कम हो? हम क्या बोलेंगे?
तो क्या, हाँ महंगाई कहाँ कम होना है, इतना बढ़ गया महंगाई के सारा लोग एकदम गरीब गरीब सारा लोग छितरा रहा है। तो मतलब सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए ना। जी सर, तो महंगाई कहाँ कम होता, कब महंगाई कम हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे अभी कल केंद्र के मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 50 रुपया गैस सिलेंडर पर इजाफा कर दिया। अब अगली बार आज से लागू हो गया। अगर आप आगे उठाने जाती है गैस सिलेंडर तो 50 रुपये पहले आपको जितना मिलता था उससे 50 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस पर आप क्या बोलेंगी? और कम करना बोलेंगे, इतना महंगाई होगा तो गरीब लोग कहाँ से खाएंगे, बताइए ना कहाँ से खाएंगे गरीब लोग। केंद्र के मोदी सरकार ने, इधर साइड हो जाइए थोड़ा सा, केंद्र के मोदी सरकार ने कल सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया 50 रुपये। ठीक, आज से लागू हो गया। अगर आप आज से उठाना चाहती है सिलेंडर के दाम तो 50 रुपये जितने में आप उठाती तो उससे 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मतलब बढ़ गया है दाम। आप उस पर बोलेंगे कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस पर केंद्र के मोदी सरकार को रोक लगानी चाहिए। आप इस पर कुछ बोलेंगे? रोक लगानी चाहिए, इतना बढ़ रहा है, किसान सब कहाँ से देगा इतना, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। हर चीज़ पर जैसे हरी सब्जी, प्याज, आलू बढ़ रहा है महंगाई, आलू है सब, पटर वटर सब पर महंगाई बढ़ रहा है। अगर मोदी सरकार से एक अपील करनी होगी तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगे, बोलेंगे महंगाई कम करने के लिए, हर किसी के लिए सुविधा रहेगा खाने पीने से। चलिए ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से बात की कि सरकार से अपील की कि महंगाई कम करनी चाहिए ताकि लोगों को सुविधा हो सके। नहीं बोलना चाहिए? बात समझाई तो पहले। बात ये है कि 50 रुपया पहले आपके घर सिलेंडर है तो आप कितने में पहले उठाती थी सिलेंडर? पहले तो 700 रुपया 750 लागत रहे, हाल फिलहाल में कितने में उठाई थी पिछले महीने? अभी 920 रुपये में। 920 रुपये। अब उसमें आपको 920 रुपये में अब 50 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 970 रुपये मिलेगा। आप उस पर मोदी सरकार से कुछ कहना चाहती हैं कि कम करे या दिन पर दिन बढ़ा रही है मोदी सरकार, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है? जनता पब्लिक तो ही ना बोलेगा कि कुछ कम करिए, जो हम लोग का सुविधा मिले, हर चीज़ का, हर ज़रूरत का सामान है। हम लोग का पास कोई सर्विस तो नहीं है, तो दूसरा क्या बोलेंगे कि कम करिए हम लोग के, हम सब लोग का आसान होगा, यही तो होगा। क्योंकि आप दिन पर दिन देखिए कि आलू, प्याज, हरी मिर्च, सब्जी दिन पर दिन मतलब महंगाई आसमान छूते जा रही है। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर महीने में, तो मुद्दा आपका क्या रहने वाला है? महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगा, उस पर आप महंगाई के मुद्दे पर बेस पर आप वोट डालने जाएंगे? नहीं, महंगाई कम करना होगा क्योंकि जनता का कोई जो अच्छा रेट से हर चीज़ मिलेगा, हर सामान मिलेगा तो सुविधा रहेगा। उतना तो इनकम बिहार में है नहीं, इनकम है जी, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कल कारखाना है, ना कोई कुछ ज़्यादा सर्विस लोग है, कुछ नहीं है। मजदूर लोग ज़्यादा मिलेगा, लोग सब लोग के लिए तो अच्छा रहेगा, सस्ता होगा, जब भी आसान रहेगा। देखिए आप जाना पड़ेगा हमारा। राजन जी, जैसे केंद्र के मोदी सरकार ने अभी हाल ही में कल ऐलान किया कि 50 रुपया गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए नहीं है, महंगाई तो बढ़ रहा है। तो किस तरह की समस्या आ रही है महंगाई बढ़ रही है? तो महंगाई बढ़ रहा है सब चीज़ का। पहले आप कितने? हाँ महंगाई बढ़ रहा है, हो गया। तो अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर महीने में, तो आपको लगता है कि महंगाई जो है बिहार इलेक्शन पर इफेक्ट करेगा? महंगाई मुद्दा रहेगा, एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि तभी आप उसी मुद्दे पर बेस पर जाकर आप वोट करेंगे। वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। तो आपका क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? महंगाई रहेगा या जात, वही मेरे जात का है तो मैं इसे वोट कर दूं, कि ये वाला रहेगा? ना कम होना चाहिए ना। महंगाई तो कम होना चाहिए, लेकिन जैसे आपका मुद्दा क्या रहने वाला है ये मैं बोल रहा हूं। देखा जाएगा उस टाइम। चलिए भैया, आपका धंधा कैसा चल रहा है? बंदा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कितने की कमाई हो जाती है दिन में? 400-500। 400-500 की कमाई हो जाती है। अगर उस 400-500 में मैं बोलूँ कितने का फ़ायदा हो जाता है? नहीं, अपना फ़ायदा बताए हैं। अच्छा, अपना फ़ायदा बताया कि 400-500 हो जाता है। तो महंगाई तो बहुत बढ़ रही है दिन पर दिन। जैसे कल केंद्र के मोदी सरकार ने 50 रुपये LPG पर बढ़ोतरी दाम लगा दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। पहले आप कितने में मतलब गैस उठाते थे? 910 में।
910। अब आप उठाने जाएंगे आज से तो 960 रुपये देना पड़ेगा, तो 50 रुपये महंगाई बढ़ गई। तो आप उस पर क्या बोलोगे सरकार से कि महंगाई कम करनी चाहिए कि ऐसे ही महंगाई बढ़ती रहे? नहीं, महंगाई कुछ कम करना चाहिए, कैसे कि रोज़गार भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। तो रोज़गार रहता तो हम लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, कुछ आगे करते हैं, कुछ चीज़ का वैकेंसी निकलता तो हम लोग भी भर और को अपना रोज़गार बढ़ाते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? हम इंटर किए हैं। इंटर पास, आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे अपनी पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? रोज़गार के बगैर मैंने मजबूरी था, इसलिए नहीं, घर में कोई करने वाले। सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए। महंगाई कम रहेगा तो हमारा भी बाल बच्चा पढ़ेगा, कमाएंगे तो बचेगा। अगर 500 कमा रहे हैं, 500 खिला दे बाल बच्चे को तो आगे पढ़ाने के लिए कहाँ से रखेंगे? इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि 500 रुपये 400 रुपये दिन का डेली का फ़ायदा कमाते हैं, लेकिन अगर वही 400-500 खा जाए तो बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी परेशानी होगी, पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार इनकी या लोगों की समस्याओं का ध्यान रखे और महंगाई को कम करे। मोदी सरकार ने कल गैस, LPG की गैस जो आपके रसोई में खाना बनता है गैस से 50 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, आप उस पर बोलेंगे कुछ कि सरकार इसे कम करे या सरकार कैसे काम करे कि दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है? ना, हम क्या बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं भी जाएगा, नहीं बोलेंगे हम कुछ। ये भी आंटी कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, तो ये बहुत समस्या है। सरकार ने अभी कल केंद्र की मोदी सरकार ने 50 रुपया सिलेंडर पर LPG गैस पर बढ़ोतरी कर दिया, आज से लागू हो गया। अगर आप आज से जाते हैं LPG गैस लेने तो 900 साढ़े 900 मिलता था, 50 रुपये और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, आप उस पर कुछ बोलेंगे? सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? कि क्या अपील करना चाहिए? उतना बढ़ना अच्छा नहीं है, सब आदमी के ऊपर भीड़ पड़ेगा ना, सब आदमी सब कैटेगरी का आदमी है, अच्छा नहीं है। इसको पहले ही रेट पर आना चाहिए, कम होना चाहिए तो बढ़ते जा रहा है, ठीक नहीं। और आदमी मतलब आमदनी अभी बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, आमदनी तो सेम का सेम है। बोलेंगे ये, चलिए आपने हिम्मत दिखाया कि बोलेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, 50 रुपया सिलेंडर के दाम पर बढ़ोतरी कर दी है केंद्र की सरकार ने, तो आप उस पर क्या बोलेंगे? घटना चाहिए तो बढ़ गया। इस समय इस हिसाब से लोगों के पास इनकम कम है, महंगाई ज़्यादा है, सरकार को इसे घटाना चाहिए, तो सरकार बढ़ा रही है। झूठा झांसा देती है कि हम घटाएंगे, लेकिन बढ़ते जा रही है, यही बात है। जो अभी अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है अपने बिहार में, तो क्या आपको लगता है कि जो ये मुद्दा महंगाई है, ये मुद्दा रहेगा या केवल जात पात पर वही वोटिंग होगी? ऐसा आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है? हमारे लिए मुद्दा क्या हम बताएं आपको, जैसे समय के हिसाब से होगा। बोली कि जंगल राज ना आए, तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जंगल राज ना आए? थोड़ा आप आगे आ जाएंगे, अच्छे से बात हो जाएगी। देखिए, जंगल राज इसलिए हम बोल रहे हैं कि न आए कि हम अभी कहीं निकल जा रहे हैं 10 बजे और 9 बजे रात को हम अपने घर पर आते हैं, तो क्योंकि बीजेपी की वजह से लूट पाट छीन, बेटी बहन का हाथ बाँह पकड़ना, आज़ादी नहीं है। देखिए, कोई सरकार आएगा, अपने कमाने से अपने घर का चूल्हा जलता है, सरकार के बदौलत नहीं जलता है, लेकिन एक होता है ना कि हम सुकून से आज़ादी से अपने घर में हैं, बस ये हम लोग को चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं जनता का माँ बाप होता है, उसका भी देख रेख होता है कि जनता उसके इलाके, उसके शहर, उसके प्रदेश में सुख शांति से है कि नहीं है। नौकरी देना, रोजगार देना, नौकरी कहाँ से देगा? इतने जनसंख्या बढ़ रही है, नौकरी कहाँ से देगा? अगर हम काम नहीं करेंगे, ये दुकान हम किए हैं, अगर आकर इसका सेटर नहीं उठाएंगे तो बिक्री कैसे होगा? अगर हम ही इकलौता कमाने वाले हैं और 10 आदमी खाने वाले, कहाँ से खाएंगे? आप बताइए, कोई भी सरकार कहाँ से देगा? इनका सीधा मतलब है जनसंख्या पर इन्होंने अटैक किया कि दिन पर दिन जनसंख्या तेजी से बढ़। सब खाए। पहले का जमाना था कि 1 कमाता था 10 खाते थे, अभी क्या है कि व्यक्ति को कमाना पड़ेगा। मैं औरत हूँ तो घर में चूल्हा ही नहीं जलाऊंगी, ऑफिस भी हमको देखना है, तब मेरे घर की रोटी पकेगी।
ये अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सबको कमाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मतलब इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, लेकिन वो प्रोवाइड कौन कराएगा? सरकार कराएंगी नो? सरकार। अच्छा ये बताइए कि सरकार हाथ पकड़ के ले जाएगी कि आप यहाँ चलिए? खुद ढूंढना पड़ेगा। एक बच्चे को बड़ा होने में 16 साल लगता है, मैट्रिक करता है 16 साल गवर्नमेंट के हिसाब से, इससे नीचे नहीं होता है। तो 16 साल जब लग जाता है तो मैं क्यों कहूँ कि बच्चे पढ़े, चाहे ये करे वो करे? उसमें जितना इन्वेस्ट हम करते हैं क्या उसका कौन देनदार होता है? माँ बाप देते हैं, चाहे जैसे भी दे करते हैं ना। तो हम सरकार को क्यों थोपें? मतलब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो अभी जो मोदी सरकार ने 50 रुपये गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाई है, सही है? सही तो नहीं है, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास, हाई वाले तो अपना चला लेंगे, मिडिल क्लास वाले कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये बताइए, सिलेंडर का तो आप बता दिए, जो ये जियो कंपनी 50 रुपये अपने बेटे के शादी में खर्च किया, वो बढ़ाया तक ऐसा ही किया था। किसी में हिम्मत नहीं था। हम और आप बात कर रहे हैं, ये पैसा किसके खाता में जाता है? उसके खाते में जाता है। क्या किसी ने बोला कि 50 रुपये क्यों बढ़ाए? 200 का 39 कम था कि 300 हुआ? उसके में तो मिडिल क्लास आते हैं, लो आते हैं, लो में लो आते हैं, सिर्फ हाई ही नहीं आते हैं। ये तो सबके लिए हो गया ना। अभी चूल्हा की बात कर रहे हैं, गैस का, तो कुछ लोग गांव में आप जाइए तो सिलेंडर, कुछ लोग लकड़ी पर खाना बनाते हैं, उनका गुजारा चल जाएगा, लेकिन जो सिटी में रहते हैं उनका गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि गैस पर निर्भर है, उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, तो सबसे भुगतान तो बड़े वाले ही करते हैं। लेकिन जो ये रिचार्ज का हुआ, इस पर मुद्दा आप उठाएं तो सबसे बेटर होगा। तो ये आंटी का कहना है कि मतलब कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ये आत्मनिर्भर बनिए। और लोगों से भी बात करते हैं। आप बात करेंगे आंटी? ये भी बात नहीं करने वाली। तो आपने जाना, लोगों से हमने पूछा कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो क्या वो मतलब उनके रसोई का बजट बिगड़ेगा इससे? और लोगों से आगे भी जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।